नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है सिविल प्लस IT टेक्नो। तो आज की वीडियो हम एक ऐसी परियोजना के बारे में बात करना चाहेंगे जिसके बारे में आप जानते भी होंगे। इस परियोजना का नाम है भारतमाला परियोजना। जैसा कि आप जानते हैं, एक परियोजना और है केंद्रीय सरकार के अंतर्गत चली थी जिसका नाम था सागरमाला परियोजना। परियोजना के अंतर्गत भारत के सभी बंदरगाहों को आपस में जोड़ने की भारत सरकार ने नीति बनाई थी, जिसके तहत जल परिवहन के द्वारा वहां पर ट्रांसपोर्ट की सुविधा को एक्सपेंड किया जाएगा, इजी बनाया जाना था। उसी को आधार रखते हुए भारत ने 31 जुलाई 2015 में भारतमाला परियोजना की शुरुआत की। इस परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार चाहती थी कि भारत के हर एक रोड को, चाहे वो नेशनल हाईवे हो, स्टेट हाईवे हो या डिस्ट्रिक्ट हाईवे हो, को एक साथ जोड़ा जाए। इस योजना के अंतर्गत सरकार ने बहुत सारे एक्सप्रेसवेज का निर्माण का लक्ष्य रखा, जिन एक्सप्रेसवे को बाईपास के द्वारा छोटे छोटे गांव के स्टेट हाईवे और डिस्ट्रिक्ट हाईवे के साथ में जोड़ा जाएगा, जिससे कि भारत के ट्रांसपोर्ट को काफी ज्यादा मदद मिलेगी और उससे इंडिया की इकोनॉमी बूस्ट करेगी। इस परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार ने 48,913 किलोमीटर की रोड कंस्ट्रक्शन फ्रेम तैयार किया, जिसके अंतर्गत उन्होंने लक्ष्य लिया 2022 का कि 2022 के अंत तक लगभग 28,915 किलोमीटर का रोड कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, जो कि आपको बता दें जिसमें से लगभग अब 2022 तक ही 30,000 के लगभग रोड कंस्ट्रक्शन हो चुका था और 10,000 के लगभग अभी कुछ रोड कंस्ट्रक्शन करना बाकी रह गया है। इस परियोजना के अंतर्गत 6 मेन हाई वॉल्यूम कॉरिडोर्स को भी शामिल किया गया है, जिसमें से 2 नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर्स हैं और साउथ ईस्ट कॉरिडोर को भी शामिल किया गया है। भारत में 6 सबसे ज्यादा हाई वॉल्यूम हाईवेज हैं, जिन्हें नेशनल कॉरिडोर कहा जाता है, जिनमें से 2 नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर हैं और मुंबई कोलकाता कॉरिडोर भी इसमें शामिल है। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत इन कॉरिडोर को डेवलप किया जाएगा और कुछ नए एक्सप्रेसवे को इनके साथ कनेक्ट किया जाएगा, जिससे कि इनके हाई वॉल्यूम को रिड्यूस किया जा सके। किसी भी देश की उन्नति के लिए जरूरी है वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें कि ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा काफी अच्छी हो, जिससे कि आसान तरीके से सामान एक जगह से दूसरी जगह आ जा सके। और यह इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके अंतर्गत भारत सरकार यही भी सोच रही है कि BRO के साथ मिलकर और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट अपना कार्य को बॉर्डर एरिया में भी करना चाहती है, जिससे कि चीन के बढ़ते हुए रोड कंस्ट्रक्शन वर्क को कंप्लीट किया जा सके। भारत सरकार पिछले कई गत वर्षों से यह प्रयास कर रही है कि वो अपने बॉर्डर एरियाज में रोड कंस्ट्रक्शन को बढ़ावा दे सके। इसके अंतर्गत उन्होंने BRO स्कीम चलाई है और यह BRO स्कीम उन्होंने भारतमाला परियोजना के अंतर्गत भी लागू की है। भारतमाला परियोजना को अगर आप सिंपल शब्दों में बयान करें तो इसका एक ही अर्थ निकलता है कि बहुत सारी स्कीमों को एक जगह पर लाके रखना और भारत के हर छोटे बड़े गांव शहर को, मेन एक्सप्रेसवे को, डिस्ट्रिक्ट हाईवेज को, स्टेट हाईवेज को और नेशनल हाईवेज को एक दूसरे के साथ जोड़ा जा सके। इस परियोजना के अंतर्गत भारत ने कई ग्रीन हाईवे भी प्रोड्यूस किए हैं। भारत सरकार अपने आने वाले भविष्य को देख रही है और आने वाला भविष्य भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही डिपेंड करेगा। जिस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर जितना अच्छा होता है, इकोनॉमी को उतना ज्यादा ही बूस्ट मिलता है। इसका एग्जांपल आप अमेरिका और चीन से लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आप 25 साल पीछे जाएं तो चीन दुनिया में कुछ नहीं रखता था, उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन उसने अमेरिका को देखकर
अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना मजबूत किया, सारी फैक्ट्रीज को, कंपनीज को उसने, विदेशी कंपनियों को अपने देश में बुलाया और अपने आप को इतना सुदृढ़ किया कि वो आज दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा पावरफुल कंट्री है। चाहे आप उसे इकोनॉमिक्स के हिसाब से देख लीजिए या फिर उसकी जीडीपी के अकॉर्डिंग देख लीजिए, वह दुनिया की दूसरी सबसे ताकतवर देश है। और भारत अगर दुनिया का नंबर 1 देश बनना चाहता है और चीन को मुंह तोड़ जवाब देना चाहता है, तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे अच्छा होना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जितना सामान एक जगह से जितनी जल्दी दूसरी जगह जा सकेगा, उतना ही ज़्यादा भारत सरकार को फायदा होगा और उतना ही कम नागरिकों को टैक्स देना पड़ेगा और उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा हमारी महंगाई में। जो आज 1 रुपये का सामान आपको पहुंचाने में 10 रुपये का हो जाता है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा A1 हो जाएगा तो वो 1 रुपये का सामान आपको सिर्फ 1.5 रुपये में पड़ेगा। तो भारत सरकार भारतमाला परियोजना के अंतर्गत इन सभी स्कीमों को लाकर आप सभी लोगों को ये दिखाना चाहती है कि भारत भी नंबर 1 दुनिया का देश बन सकता है और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर सकता है। आप अपनी राय भारतमाला परियोजना के बारे में क्या देते हैं, हमें कमेंट में करके जरूर बताएं और इस चैनल को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।